हेलो फ्रेंड्स, मैं ब्रजवासी ऋचा आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल वैदिक विजडम में। हरे कृष्ण। हर महीने में दो एकादशी पड़ती हैं, एक कृष्ण पक्ष में और दूसरी एकादशी शुक्ल पक्ष में आती है। सावन महीने की पहली एकादशी जो कि कृष्ण पक्ष में आती है, कामिका एकादशी के नाम से जानी जाती है। मान्यता है कि कामिका एकादशी के व्रत रखने और भगवान श्री हरि की पूजा करने से ब्रह्म हत्या तक के पाप दोष समाप्त हो जाते हैं और मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। एकादशी के दिन तुलसी जी की पूजा का विशेष महत्व होता है। इस दिन तुलसी पत्र के साथ भगवान विष्णु को पंचामृत से स्नान कराना चाहिए। इस बार एकादशी तिथि 2 दिन लग रही है, 20 जुलाई रविवार को, जो कि 21 जुलाई सोमवार तक रहेगी। क्योंकि रविवार के दिन तुलसी पत्र नहीं तोड़े जाते हैं, ऐसे में आप इस बार तुलसी पत्र शनिवार के दिन ही तोड़कर रख लीजिएगा। क्योंकि एकादशी व द्वादशी दोनों दिन ही तुलसी पत्र नहीं तोड़ने चाहिए। मान्यता है कि द्वादशी के दिन तो तुलसी जी को स्पर्श भी नहीं करना चाहिए। अगर आप किसी कारणवश तुलसी पत्र नहीं तोड़ पाते हैं या तुलसी पत्र तोड़ना भूल जाते हैं, तो ऐसे में आप तुलसी वृक्ष के नीचे स्वतः गिरे हुए तुलसी पत्र को उठाकर उन्हें धुलकर श्री हरि के भोग में अर्पित कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि साल 2025 में कामिका एकादशी कब है, व्रत कब रखा जाएगा, व्रत का पारण कब किया जाएगा, हरिवासर का समय कब से कब तक रहेगा, इस दिन कौन कौन से शुभ योग बन रहे हैं। अगर आपको जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके इस दिन हमारे इस चैनल पर आप कामिका एकादशी की कथा भी जरूर सुनिएगा। इस बार एकादशी तिथि 20 जुलाई रविवार को दोपहर 12:13 से प्रारंभ हो रही है, जो कि 21 जुलाई सोमवार को सुबह 9:38 तक रहेगी। लेकिन उदय तिथि के अनुसार अगर देखा जाए तो एकादशी व्रत का पालन तभी किया जाता है जब प्रातः काल में सूर्योदय के समय में एकादशी तिथि उपलब्ध हो। तो इस नियम के अनुसार हमें 21 जुलाई को ही एकादशी तिथि प्राप्त हो रही है। इसलिए इस बार कामिका एकादशी का व्रत 21 जुलाई दिन सोमवार को ही रखा जाएगा। और इसी दिन एक और विशेष व्रत भी है, सावन सोमवार व्रत। तो इसलिए यह एकादशी इस बार बहुत विशेष है, क्योंकि इस दिन व्रत करने से भगवान विष्णु व भगवान भोलेनाथ दोनों का आशीर्वाद एक साथ प्राप्त होने वाला है। हर हर की पूजा करने से हर कष्ट दूर हो जाता है। कोई भी कामना ऐसी नहीं है जो पूरा न हो सके। अगर आप कोई विशेष तप या अनुष्ठान करना चाहते हैं तो आज का दिन बहुत विशेष है। इस दिन किया गया हरि नाम जप मनुष्य को अनंत गुना फल प्रदान करता है, क्योंकि इस दिन आपको सर्वार्थ सिद्ध योग भी प्राप्त होने वाला है। 21 जुलाई सोमवार को ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 4:20 से लेकर 5:08 तक। सूर्योदय होगा सुबह 5:56 पर और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 7:09 पर। अमृत काल शाम 6:07 से लेकर 7:36 तक रहेगा। इसके अलावा वृद्धि योग रहेगा शाम 6:39 तक और उसके बाद ध्रुव योग प्रारंभ हो जाएगा। ये बहुत ही शुभ योग है जिसमें आप भगवान विष्णु व भगवान शिव की पूजा एक साथ कर सकते हैं, रुद्राभिषेक करा सकते हैं और भी कोई खास उपाय अगर आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। एकादशी पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 4:35 से लेकर 5:36 तक। राहु काल का समय रहेगा सुबह 7:30 से लेकर 9 बजे तक। इस एकादशी व्रत का पारण करने का समय रहेगा अगले दिन यानी कि 22 जुलाई 2025 मंगलवार सुबह 5:35 से लेकर 7:05 के बीच में। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 21 जुलाई सोमवार को सुबह 9:39 से और इसके साथ ही हरिवासर का समय भी शुरू हो जाएगा, जो कि दोपहर 3 बजे तक रहेगा। द्वादशी तिथि समाप्त होगी 22 जुलाई मंगलवार को सुबह 7:05 पर। इसके बाद से त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। 22 जुलाई मंगलवार को ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 4:21 से लेकर 5:09 तक।
सूर्योदय होगा सुबह 5:57 पर और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 7:09 पर। इस दिन प्रातःकाल पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा 4:35 से लेकर 5:37 के बीच में और इसी दिन मंगला गौरी व्रत भी रखा जाएगा। एकादशी व्रत का पारण शुभ मुहूर्त के अंदर ही आप अवश्य कर लें, क्योंकि 22 जुलाई मंगलवार को द्वादशी तिथि सुबह 7:05 पर समाप्त हो रही है और इसके बाद त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। व्रत का पूर्ण फल हमें तभी प्राप्त होता है जब एकादशी व्रत का पारण सही समय और शुभ मुहूर्त में ही कर लिया जाए, क्योंकि त्रयोदशी तिथि में एकादशी व्रत का पारण नहीं किया जाता है। इसलिए आप द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले ही अपने व्रत का पारण कर लीजिएगा। ये थी आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री हरि विष्णु जरूर लिखिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। राधे राधे।